हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने डिविडेंड पॉलिसी का अपलोड कर दिया था और बहुत अच्छा रिस्पांस आया और मैंने कहा था कि मैं उसी सीक्वेंस को फॉलो करूंगा और आज हम लोग अपने एफएम के दूसरे चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को, जो कि 10 मार्क्स का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिकल और होपफुली 5 से 10 मार्क्स का थ्योरी आने का जो चांस है, जिसको मैं भी डिस्कस करूंगा। थ्योरी को हम लोग एक्चुअली कोशिश यही करेंगे कि थ्योरी को हम लोग अलग से डिस्कस करें। अभी पहले प्रैक्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर थ्योरी को डिस्कस करें, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है स्काई हाई इंस्टीट्यूट। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो स्काई हाई इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स सारे दिए जाते हैं और वहां पर एक डिस्कशन फोरम भी ओपन है, जहां पे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अपने डाउट्स को शेयर करता है और सॉल्यूशन मिलता है। और उस डाउट्स को सॉल्व करने में मैं भी उनका हेल्प करता हूं। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम रहता है तो मैं भी वहां पर आपको हेल्प करता हूं। चलिए, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज today's topic is working capital management. Now try to understand what is the logic of working capital management. देखो बेटा, ये वर्किंग कैपिटल क्या है? ये वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देन सर व्हाट इज दिस मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ये कहता है कि भाई जो वर्किंग कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते ना एकदम सिंपल भाषा में ये कहते कि भाई आपके हाथ में कितना रहना चाहिए या हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को मीट करने के लिए हम अपने हाथ में कितना पैसा रखें, अपने पास कितना फंड रखें, इसे ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब देखो, हालांकि हम लोग ये पढ़ के आते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बट इसका जो पूरा सिनेरियो है कि कैसे होता है, तो ये होता है बेटा एक साइकिल से। कहां से होता है बेटा? एक वर्किंग कैपिटल का साइकिल से। देखो लॉजिक समझना, थोड़ा साइकिल समझोगे तो कंसेप्ट समझ में आएगा और उसी बेसिस पे चैप्टर फटाफट खत्म हो जाएगा। मान लो अगर हम ये कहें कि आज मेरे पास कुछ पैसा है और उस पैसे से हम सबसे पहले क्या खरीदेंगे? रॉ मटेरियल खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे बेटा? रॉ मटेरियल खरीदेंगे। आज हमने पैसा लगाया आज के डेट पे और उससे हमने रॉ मटेरियल परचेस किया। अब रॉ मटेरियल खरीदते समय या तो आप कैश में भी खरीद सकते हो और आप उधार में भी खरीद सकते हो। हालांकि अभी हम कैश की बात कर रहे हैं, हम अपने इस पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं कि हम अपना सामान उधार में खरीद रहे कैश देकर। ठीक है, तो मेरा पॉकेट से पैसा ब्लॉकेज आज होना शुरू हो गया। अब ये पैसा कितने दिन में वापस आएगा? दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्योंकि अगर वो पैसा 6 महीने के बाद आएगा तो इसका मतलब 6 महीने तक हमको पैसा कहीं और आने वाला नहीं, हम 6 महीने तक पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। दिस इज द लॉजिक ऑफ वर्किंग कैपिटल। मान लो, समझो आज आपके पास कुछ पैसा है, आपको पता है कि वो पैसा 6 महीने के बाद घूम कर आएगा। आज से स्टार्ट हुआ, 6 महीने बाद घूम कर आएगा, तो इसका मतलब 6 महीना भी तो आपको पैसा लगेगा। तो वो 6 महीना आप कितना रुपया रखोगे अपने फंड में? क्योंकि रिपीटेशन तो 6 महीने के बाद हो रहा है। 6 महीना जो आप फंड रख रहे हो उसे ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मैनेजमेंट खराब हो गया ना, तो आपका प्रॉब्लम्स कहां से शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, ये समझना। आप मजदूर को पेमेंट करने जाओगे, उसका पैसा नहीं रहेगा, मटेरियल खरीदने जाओगे, पैसा नहीं रहेगा। इन सारे सिनेरियो का प्रॉब्लम्स शुरू हो जाता है। अब आइए, तो रॉ मटेरियल से मान लो काम स्टार्ट होते ही वो वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा। क्या बनेगा बेटा? जब हम उस पे मटेरियल खरीदे और लेबर और ओवरहेड का इस्तेमाल करने पे वो वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है। तो मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस जाते जाते इसको 3 महीना लग गया। कितना महीना लग गया? 3 महीना। फिर ये वर्क इन प्रोग्रेस से जाकर बनेगा फिनिश गुड्स। क्या बनेगा बेटा? फिनिश गुड्स। पहले आप कच्चा सामान खरीदे, उस पे लेबर और ओवरहेड ने काम किया, बट कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए क्या बना बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस।
फिर उस पर और काम हुआ और फिर वो क्या बन गया, फिनिश गुड्स। मान लेते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स होते होते उसको 2 महीना लग गया। होप इट इज क्लियर। नाउ फिनिश गुड्स के बाद अब आप इसको सेल करेंगे। क्या करेंगे, सेल। और हम ये मान लेते हैं कि डेटर को हम बेच रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं, और फिनिश गुड से डेटर पहुंचते पहुंचते इसको 3 महीना लगा, मतलब सेल कंप्लीट होते होते 3 महीना लग गया। डेटर फिर आपको पैसा देगा, और मान लेते हैं कि डेटर भी आपको 3 महीने के बाद पैसा दे रहा है। ये हम अजम्पशन ले रहे हैं, ये हमारा जो प्रैक्टिस होता है, जो हम लोग बिजनेस करते हैं उसका प्रैक्टिस के बेसिस पे ये डेट्स कैलकुलेट होता है। तो हमने क्या देखा, हमने अपना पैसा इनपुट किया यहां, हमने अपना पैसा इनपुट किया यहां, हम अपना सामान यहां बेच नहीं सकते, यहां नहीं बेच सकते, यहां नहीं बेच सकते, बेचना शुरू हुआ यहां पे और पैसा आना शुरू हुआ, पैसा आया यहां पे। यानी जो पैसा का फ्लो यहां हुआ वो रिटर्न हुआ यहां। कितना टाइम लगा बेटा, 3 मंथ प्लस 2 मंथ प्लस 3 मंथ एंड प्लस 3 मंथ, 3 2 5 3 8 और 3 11 महीना। यानी 11 महीने के बाद कहीं ना कहीं मेरा पैसा वापस घूमकर आएगा। होप इट इज क्लियर। ये जो टाइम है ना बेटा, इसे ही हम कहते हैं टाइम लैग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, टाइम लैग कहते हैं। पक्का। अब देखो हर जगह पर अपना अपना अलग अलग कॉस्ट होगा। रॉ मटेरियल में सिर्फ सामान का खर्चा है, मटेरियल का खर्चा है। वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है। फिनिश गुड्स में मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है। डेटर में मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है और प्रॉफिट भी है। हाँ या ना। तो ये पैसा जो ब्लॉक हो रहा है वो कितने महीने तक ब्लॉक हो रहा है, यही हमें ये कैलकुलेशन करना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। तो कंसेप्ट को समझिएगा, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। आइए अब इसको करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्या है वो मेरा स्टेप्स, 3 स्टेप में हम इसको डिवाइड करते हैं। स्टेप 1 है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। पहला स्टेप क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका बड़ा ही सिंपल सा एक मूल मंत्र है। नंबर ऑफ यूनिट्स का कहने का मतलब यह होता है कि या तो आप इसको वीकली कर लो, या तो आप इसको मंथली कर लो, या तो आप इसको क्वार्टरली कर लो, या तो आप इसको एनुअली, कुछ भी कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर हम कैसे समझेंगे कि हमको क्या करना है। देखो बेटा एक बात को समझना, इधर आइएगा। अभी हमने क्या कहा कि जो टाइम लैग होगा उसके साथ उसका कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा। पक्का ना। तो अगर ये टाइम लैग मंथ में है तो इसका कॉस्ट का कैलकुलेशन भी मंथ में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए बेटा, मंथ में। और कॉस्ट का फॉर्मूला ही होता है रेट इनटू यूनिट्स, रेट इनटू यूनिट्स। यस और नो बेटा। कॉस्ट किसी भी चीज का अगर आपको प्राइस निकालना है तो कॉस्ट या जो भी वैल्यू निकालना है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे। ध्यान देना बेटा, अगर ये चीजें मंथली है तो आपका कॉस्ट भी ऑन द बेसिस ऑफ मंथ आया, टाइम भी आपका मंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसको वीकली करते हैं तो ये भी वीकली होना चाहिए। अगर आप इसको क्वार्टरली करते हैं तो इसको भी क्वार्टरली करना होगा, और इसको अगर आप एनुअली करते हैं तो ये भी एनुअली होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। क्यों कर रहे हैं पहले इसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि सर आप इस कॉस्ट को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर ये मंथ में है तो इसको भी मंथ में रखो, या मैं ऐसे कहूं ये मंथ में है तो इसको भी मंथ में रखो, क्योंकि दोनों को सेम रखना होगा। होप इट इज क्लियर। आइए तो वीकली होगा कि मंथली होगा कि क्वार्टरली होगा कि एनुअली होगा। हालांकि आपके यूनिवर्सिटी में ज्यादातर ये वीकली और मंथली पे सवाल पूछता है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप अपने टोटल यूनिट्स को देखो। इसको देखोगे बेटा, टोटल यूनिट्स को। अगर वो टोटल यूनिट्स 52 से डिवाइड हो जाए तो वो बन जाएगा वीकली। अगर वो यूनिट्स 12 से डिवाइड हो जाएगा तो वो बन जाएगा मंथली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके ऊपर है।
वीकली करना है कि मंथली करना है, बट कैसे समझेंगे कि वीकली करना है कि मंथली करना है, क्योंकि पहला स्टेप है। तो सिंपल सा लॉजिक है, टोटल यूनिट्स को चेक करो, वो डिवाइड बाय 52 हो रहा है या डिवाइड बाय 12 हो रहा है। अगर वो डिवाइड बाय 52 हो रहा है तो वो वीकली हो गया, नहीं तो वो मंथली हो जाएगा। आइए मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं क्वेश्चन का। ये देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया बेटा, 60,000 दिख रहा है, क्वेश्चन में दे दिया 60,000 यूनिट्स है। तो भैया ये देखकर समझो कि वो 60,000 यूनिट्स को हमें मंथली बनाना है कि वीकली बनाना है। सर 60,000 52 से डिवाइड तो नहीं होगा, तो इसका मतलब वीकली नहीं बनेगा। किससे डिवाइड होगा सर, ये 12 से डिवाइड होगा, तो ये क्या बनेगा, मंथली यूनिट्स बनेगा। होप इट इज क्लियर। आइए एक दो सम्स और देख लेते हैं। इस मतलब अगेन देखिए क्या है बेटा, 2,40,000, ये भी किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 52 से तो नहीं हो रहा है सर, ये हो रहा है किससे, 12 से डिवाइड हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखो बेटा कितना है मेरे भाई, 5,20,000। सर 52 से डिवाइड हो रहा है, मतलब समझ गए, ये जो बनेगा ये वीकली बनेगा। क्या पहला स्टेप क्लियर हुआ कि वीकली बनेगा कि मंथली बनेगा? अगर ये स्टेप क्लियर हुआ तो समझ लेना कि तुमको 2 मार्क्स तो इस चैप्टर से मिल गया। यस और नो? आइए अब हम आते हैं सम्स पे। क्लियर है? तो टोटल यूनिट्स को वीकली करना है या मंथली करना है? वीकली करना है तो चेक करो 52 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो मंथली बनेगा। पहला पार्ट क्लियर हो गया, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना। क्या बनाना है बेटा? कॉस्ट स्टेटमेंट। देखो बेटा अगर आप इस कंसेप्ट को समझे ना तो मैंने इसमें बहुत सब कुछ बता दिया। यही है एक्चुअल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा, हां सर यही तो हम करते थे। आइए दिखाते हैं। सर ये स्टेप 1 में अभी आपने सिखा दिया, रेट से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस्ट निकलेगा, ये स्टेप 2 में हम सीखेंगे। टाइम लैग से मल्टीप्लाई करेंगे और वर्किंग कैपिटल निकलेगा, ये स्टेप 3 हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला पार्ट हमने यूनिट्स निकाला, अब वो यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? रेट पर यूनिट से। और क्या बनेगा बेटा? कॉस्ट स्टेटमेंट। तो कॉस्ट स्टेटमेंट वैसे ही बनेगा जैसा फॉर्मेट होता है कॉस्ट शीट का। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस या सेल्स, जो भी बोलो। पक्का? श्योर है यहां तक? तो देखोगे कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बन रहा है। सर अभी हमने बताया कि टोटल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। यही ना फॉर्मूला होता है भाई, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट गिव्स यू द टोटल कॉस्ट। सर यूनिट्स अभी हमने कहां सीखा? स्टेप 1 में। जो भी यूनिट्स यहां पर आएगा वही यूनिट्स यहां पे हो जाएगा। पहला पार्ट क्लियर हुआ। सर रेट पर यूनिट क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। हां सर, रेट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। मैं आपको दिखाता भी हूं, दिखाता हूं थॉमस। आइए ये देखिए, क्वेश्चन से फ्रेमिंग शुरू कर रहे हैं। 60,000 यूनिट्स है, देखकर समझ गया मंथली बनेगा, मतलब 60,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा? 5,000 यूनिट्स। तो दिस इज योर नंबर ऑफ यूनिट्स। पक्का? सर किससे डिवाइड किए? 12 से, मतलब ये मंथली यूनिट्स हो गया। अब इस यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेट पर यूनिट से। रेट क्या है? मटेरियल का 5, लेबर का 2, ओवरहेड का 5, प्रॉफिट का 3, सेल्स का 15। इस पे बाद में बात करेंगे, अभी हड़बड़ी नहीं करने का, पहले कंसेप्ट को सीखने का। क्लियर है? पक्का बात? तो आप समझ गए कि सर यूनिट्स भी दिया रहेगा। आइए एक दो सम्स में और दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए 2,40,000 यूनिट्स है, इसको पहले नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड होगा, कितना आएगा बेटा? 20,000। पक्का? पक्का। मटेरियल का रेट दिया है, लेबर का रेट दिया है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, सब तो है।
मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड गिव्स यू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हुई आप सबको? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, उससे क्या बना बेटा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? सेलिंग प्राइस। दिस इंटू दिस करेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। तो स्टेप 1 में हमने यूनिट्स निकाला, स्टेप 2 में हम कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। कॉस्ट स्टेटमेंट किससे बनेगा बेटा? यूनिट से। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? रेट पर यूनिट से। रेट पर यूनिट कहां रहेगा सर? वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्या मेरी बात आप सबको क्लियर हो रही है कि यूनिट्स और रेट, यूनिट्स निकालेंगे, रेट दिया रहेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? कॉस्ट बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब आइए, अब इधर देखिए, ये है हमारा कंप्लीट फॉर्मेट। ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। एकदम कंप्लीट फॉर्मेट है बेटा, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है। देखो सबसे पहला क्या है? करेंट एसेट। करेंट एसेट के अंदर में स्टॉक आएगा, जिसके अंदर में आएगा रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब जो मटेरियल है, कहां से आया बेटा मटेरियल? ये वाला मटेरियल। होप इट इज क्लियर। ध्यान दो, यही है मटेरियल, यही है उसका कॉस्ट। क्या बोला बेटा? मटेरियल का एवरेज कॉस्ट या तो वीक में या तो मंथ में, अभी तो हम पढ़ाए वीक में या मंथ में, इनटू क्या हो जाएगा बेटा? टाइम लैग। वो मैं अभी आऊंगा, टाइम लैग पे थोड़ा देर बाद आता हूं। होप इट इज क्लियर। नाउ वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस में समझना, जब रॉ मटेरियल है तो सिर्फ मटेरियल है, लेकिन जब वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है तो हम अभी पढ़कर आए कि इस मटेरियल के अंदर में सिर्फ मटेरियल है, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस में कौन कौन है? मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। फिनिश गुड्स में कौन कौन है? मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। डेटर में कौन कौन है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड प्लस प्रॉफिट, या सीधा बोले सेलिंग प्राइस। यही तो है। तो क्या देखा? मटेरियल में जाएगा मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिनिश गुड्स में भी जाएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डेटर में भी जाएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और प्रॉफिट। बोलो क्लियर है यहां तक? अब सुनना मेरी बात, और सुनोगे तो मजा आएगा। ध्यान दो सर, एक बात बताइए ना, अभी आपने कहा कि इन चारों को मिलाकर आप क्या कह सकते हैं? सेलिंग प्राइस। हां सर कह सकते हैं। तो क्या इन तीनों को एक साथ कोई नाम दिया जाएगा? हां बेटा, इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट, लेकिन इसको टोटल कॉस्ट नहीं बोलेंगे। उसके पीछे कारण समझना, क्योंकि बेटा वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब गुड्स पे कंप्लीट वर्क, मतलब 100% वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिनिश गुड मतलब 100% वर्क कंप्लीट हो गया, इसीलिए हम इसको क्या लेंगे बेटा? टोटल कॉस्ट। और इसको ना हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? इंडिविजुअली। आइए फॉर्मेट पाइए, देखोगे बेटा वर्क इन प्रोग्रेस क्या क्या आया बेटा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये मटेरियल का डेटा कहां से आएगा सर? ये वाला डेटा। लेबर ये वाला डेटा, ओवरहेड ये वाला डेटा। अरे वाह सर, इजी हो गया। क्लियर है क्या? अब कौन बनेगा बेटा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में भी कौन कौन आएगा? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। लेकिन देखो लास्ट लाइन में लिखा, ऑल्टरनेटिवली आप उसका टोटल कॉस्ट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी बात बोला नहीं गया है। फिनिश गुड्स में आप टोटल कॉस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स का मतलब हो गया कि तीनों के तीनों 100% काम किए हैं, यानी मटेरियल भी इस पे 100 है, लेबर भी इस पे 100 है और ओवरहेड भी इस पे 100 है। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस ये कहता है कि मटेरियल 100 है, लेबर और ओवरहेड अभी 100 नहीं है। अब इस पे थोड़ा ध्यान देना। हालांकि सीयू ने कभी इस पे टेक्निकली क्वेश्चन को नहीं घुमाया, बट घुमाया जा सकता है। तो कंसेप्ट सुनो। कंसेप्ट ये है कि बेटा समझना, जब आप अपने कच्चे सामान को ले गए तो आप पूरा ले गए ना, पक्का। तो मान लो हम शर्ट बना रहे हैं, तो शर्ट का जो कपड़ा है वो तो पूरा एक बार में यूज होगा।
लेबर अभी उस पे काम कर रहा है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस उस पे लग रहे हैं, अभी तक पूरे लगे नहीं है, लेकिन मटेरियल पूरा लग चुका, इसीलिए मटेरियल हमेशा 100% पे होगा। ये क्लियर? अब आइए, अब हम बात करेंगे वेजेस और ओवरहेड का। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो वेजेस भी आधा, ओवरहेड भी आधा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा मतलब हम ये मानते हैं कि वेजेस भी आधा कंप्लीट यूज हुआ या आधा मजदूरी लगा और एक्सपेंसेस भी आधा लगा, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, मैं फिर कह रहा हूं सीयू ने कभी इस पे फोकस नहीं किया, लेकिन नहीं कर सकता ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि 60% काम हुआ है तो इसका मतलब हमारा ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अभी कुछ बच्चा इसको 40 बोलने वाला था, नहीं बेटा, हमने ये नहीं कहा कि आधा आधा बांट दो, हमने ये कहा कि ये 60% हुआ और ये भी 60, मतलब जो इसका परसेंट रहेगा वही इसका रहेगा। मान लो क्वेश्चन बोला कि 75% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, या लेबर का 75% हुआ, तो ये 75 तो ये भी 75। होप इट इज क्लियर? ये हम अज्यूम कर रहे हैं, पक्का पक्का, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छे से एक बार फॉर्मेट को गो थ्रू करो, जल्दी से देखो। डन? क्लियर? बेटा कंसेप्ट से सिखा रहे, लर्न मत करना, ठीक है? आइए सर, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। अब बताइए ना, आपको तो पता है डेटर आएगा, कौन आएगा? डेटर आएगा। ये देखिए कौन आ गया सर? डेटर आ गया। डेटर में भी तो वही है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और प्रॉफिट। देखो कितना फायदा हो रहा होगा वो साइकिल को सुन के, आपको पता चल रहा है नेक्स्ट स्टेप में कौन आने वाला है और उसके अंदर कौन आने वाला है। सर इसको अल्टरनेटिवली हम ये भी तो यूज कर सकते हैं, सेल्स वैल्यू, हाँ या ना? बोलना जी, सेल्स वैल्यू यूज कर सकते हैं ना? यस सर। अब उसके बाद कैश ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा मेरा? टोटल करेंट एसेट, और उसके बाद उससे करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी में कौन कौन हो सकता है? सर हम उधार में सामान बेचते हैं तो उधार में सामान खरीद भी सकते हैं, यानी क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, यही तीन आपका करंट लायबिलिटी बनेगा। और क्या बन जाएगा बेटा? टोटल करंट लायबिलिटी, दैट इज वर्किंग कैपिटल। क्या आएगा? करंट एसेट का टोटल, दिस एंड दिस माइनस, तो ए माइनस बी, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अच्छे से फॉर्मेट को गो थ्रू करिए, कोई दिक्कत लगे तो जरूर बताइए। देखिए कितने अच्छे से हमने आपके लिए फॉर्मेट बनाया। आई डन? क्लियर विद दिस? तो एक बार फिर से, एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। स्टेप 1 क्या कर रहे थे? स्टेप 1 हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल रहे थे, राइट सर? नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का एक निंजा टेक्निक आपने बताया। हाँ सर हमने बताया। क्या बताया सर? सर चेक करो 52 से डिवाइड हो रहा है कि 12 से? 52 से डिवाइड होगा तो समझ गए सर वीकली बनाना है, 12 से डिवाइड होगा तो सर मंथली बनाना है। स्टेप 1 डन। स्टेप 1 का यूनिट्स लेकर स्टेप 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। क्या क्या उसके अंदर में आता है? कॉस्ट का पार्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट बना। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ा, सेल्स वैल्यू बोला, सेल्स वैल्यू बना, राइट? तो वो यूनिट्स तो हमने स्टेप 1 में निकाल लिया। रेट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसा अभी हम आपको दिखाएं। पक्का पक्का? कोई तकलीफ नहीं है यहां पे? नहीं सर नहीं है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वो जो स्टेप 2 में हमारा सारा कॉस्ट आया, वो ये सब कॉलम है कॉस्ट का, ये सारा कॉस्ट के कॉलम में वही सब डेटा यूज होंगे, कोई दूसरा डेटा यूज नहीं होगा। क्लियर है? अब आइए, अब हम थोड़ा सा लास्ट पार्ट इसको डिस्कस करते हैं, दैट इज टाइम लैग। टाइम लैग के लिए ना थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखो क्या बोला, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 2 मंथ। अच्छा बेटा ये किसमें है?
मंथ में। याद रखना, अगर ये मंथ में है तो टाइम लैग सारा का सारा मंथ में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करना, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकता। अभी हमने समझाया मल्टीप्लाई करोगे, रिश्ता तभी जुड़ेगा जब दोनों एक समान होंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। तो अगर ये मंथ में है तो ये भी मंथ में। तो देखो बेटा मिल गया कि रॉ मटेरियल स्टोरेज में कितना महीना रहेगा, 2 महीना। प्रोसेसिंग टाइम मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहां ध्यान देना बेटा, ये कितना बोला, 1 मंथ, तो इसके अंदर में तो मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है, पक्का ना। तो मटेरियल 100% मतलब 1 मंथ का 100% 1 मंथ, लेबर कितना परसेंट, 50%, तो 0.5 मंथ, और ओवरहेड भी 50%, दैट इज 0.5 मंथ। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? सर अगर क्वेश्चन 60% पे बोलता तो फिर क्या होता, ये किस पे किया हम, 50% मान के। अगर 60% बोलता है कि वर्क लेबर लगा और ओवरहेड लगा, तो क्या करते, वही करते, मटेरियल 100% का 100, लेबर 0.6, ओवरहेड 0.6। देखो हल्का सा चेंज आपको, आपका दिमाग घुमा देता है और सम्स आप गड़बड़ करके आ जाते हो, इसीलिए ये टेक्निक को हमने आपको सिखाया। आ जाएगा तो जरूर मेरी याद आएगी, पक्का, श्योर। अब आइए, फिनिश गुड्स का तो एक ही बार इस्तेमाल होगा टोटल कॉस्ट से, और वो कितना है, 1 मंथ। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का टर्नओवर दिया हुआ है 6 and 12 टाइम्स। 6 टाइम का मतलब हो गया 2 मंथ, 12 टाइम्स का मतलब हो गया 1 मंथ। अगर टाइम्स में है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमको टाइम लैग चाहिए जो कि मंथ में होना चाहिए। तो सीधा सा फॉर्मूला 12/6, 12/12 दैट इज 2 मंथ और 1 मंथ। तो डेटर कितना रहेगा, 2 मंथ, और क्रेडिटर कितना रहेगा, 1 मंथ। फिर क्या बोला, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज हाफ मंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब दिया हुआ है। फिर से देखोगे, टाइम लैग फॉर मटेरियल 2 मंथ, टाइम लैग फॉर वर्क इन प्रोग्रेस अलग अलग जाएगा, मटेरियल का 1, लेबर का 0.5, ओवरहेड का 0.5। फिनिश गुड्स एक बार में जाएगा कितना, 1। फिर क्या था, डेटर कितना, 2 मंथ हो गया। करंट एसेट खत्म, करंट लायबिलिटी में आओ। मटेरियल का कितना, 1 मंथ, ओवरहेड का कितना, हाफ मंथ। सर आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं। आप अपने मन से अजूम मत करो कि वो भी 0.5 हो जाएगा, नहीं, वो दोनों अलग अलग है। इस बात को क्लियर रखो, नहीं दिया नहीं लेना है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर, पक्का। आइए एक बार और देखते हैं इस टाइम लैग के कंसेप्ट को। रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 1 मंथ, मटेरियल्स आर इन प्रोसेस ऑन एवरेज फॉर 2 मंथ। तो वही बात, जब 2 मंथ है तो वर्क इन प्रोग्रेस का क्या बनेगा, मटेरियल का बनेगा 2 मंथ, लेबर आधा 1 मंथ, ओवरहेड आधा 1 मंथ। अच्छा एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सर अगर क्वेश्चन में लेबर और ओवरहेड दोनों ना होकर कोई एक है, मान लीजिए ओवरहेड नहीं है, लेबर है, तो अब क्या सर हम इसको 2 और ये जो आप आधा आधा किए 2 कर दे? सोच के बोलना। नहीं सर, हम स्टार्टिंग में बोले कि हम इसको आधा आधा नहीं कर रहे भाई, हम ये कह रहे कि आधा काम ही हुआ है, वो अपना किया या अपना किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको आधा ही रहना, वो उसको 2 मत कर देना। आइए, फिनिश गुड्स 2 मंथ, डेटर 3 मंथ, रॉ मटेरियल का 1 मंथ, वेजेस का हाफ मंथ, ओवरहेड ऑन मंथ, 1 मंथ होगा, ऑन मंथ नहीं होगा, पक्का। तो दिख रहा है सब आपको दिया हुआ है बेटा। बेटा अगर आप ये समझ गए ना, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 70% कंप्लीट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये लोग आपको कहां फंसाएगा, अब ये लोग आपको फंसाएगा। मैं इस पूरे पेज को अच्छे से क्लियर कर दूं और इस सम्स को हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ताकि फ्रेश फ्रेश लगेगा, मजा मजा आएगा। आई
इस टॉपिक में एक पार्ट जुड़ गया दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब इसके साथ क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। जब भी डेप्रिसिएशन आएगा तो हम उस ओवरहेड को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक कैश और एक नॉन कैश। कैश कितना हो जाएगा बेटा, 2.5 लाख रुपया टोटल ओवरहेड है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन है 50,000, तो कैश कितना हो जाएगा बेटा 2 लाख, और नॉन कैश कितना हो जाएगा बेटा 50,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब यहां पे इस बात को समझो, ये सारे चीजें पर यूनिट पे दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ बेटा? पर यूनिट पे, राइट। और ये जो कॉस्ट है ये हमारा टोटल में दिया हुआ है, तो हम इसको भी नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। पक्का। आइए कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। कैसे बनेगा पहले एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। From the following details concerning a manufacturing enterprise estimates the amount of working capital needed to finance an activity level of 50%. The capacity of the concern is to produce 2,40,000 units per annum. Now ध्यान देना बेटा, इसका कैपेसिटी है 2,40,000 पर तुमको बनाना है 50% पे। यानी स्टेप 1 में जब हम यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2,40,000 पूरा है, उसका पहले 50% कर देंगे। कितना आएगा बेटा 1,20,000। अब ये डिवाइड बाई 12 होगा तो 10,000 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें सिर्फ 10,000 यूनिट्स के लिए बनाना है, पूरा के लिए नहीं बनाना है। पक्का ना? आइए स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 2 में हम क्या बनाएंगे बेटा, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। तो जब हम कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब ओवरहेड के अंदर में हम दो कर सकते हैं, कैश, और ओवरहेड के अंदर में एक दूसरा बनेगा नॉन कैश। दो अलग अलग कर दो। नॉन कैश लिखना है नॉन कैश लिखो, डेप्रिसिएशन लिखना है डेप्रिसिएशन लिखो। सबको पता है कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, राइट। क्या बनेगा बेटा, टोटल कॉस्ट। फिर क्या ऐड होगा बेटा, प्रॉफिट, और क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या यहां तक क्लियर है मेरी बात? रॉ मटेरियल कितना बोला बेटा, 3 रुपया पर यूनिट, यानी 3 रुपया इंटू 10,000 कितना हो गया बेटा 30,000। लेबर की बात करें, लेबर कितना है बेटा 2.5 रुपया, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है 10,000, तो 2.5 रुपया इंटू 10,000 कितना हो गया बेटा 25,000। श्योर है? पक्का ना? अब आइए, अब हम बात करेंगे किसका, ओवरहेड का। किसका बात करेंगे, ओवरहेड का। क्या हम ओवरहेड 2.5 लाख लिख देंगे? सोच के बोलो। क्या हम ओवरहेड 50,000 लिख देंगे? बताओ। अब देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। आप जो डेटा बना रहे हैं, यहां देखो, ये जो डेटा बना रहे हो, ये कॉस्ट स्टेटमेंट जो बना रहे हो, ये मंथली बना रहे हो। क्या बना रहे हो मेरे बच्चे? मंथली। तो हम भी अपने ओवरहेड को मंथली ही रखेंगे। मतलब 2.5 लाख और 50,000 जो दो पार्ट में डिवाइड किए, ये कितना आया था 2 लाख, और ये कितना आया था 50,000। डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वीकली होता तो डिवाइड बाई 52। कितना आएगा बेटा देखो तो, 16,667। 50,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा? 4.167। 4,167 टोटल मार दो। अब डरो मत बेटा, ये इससे डरने का नहीं रे। 30 और 25 55,
55 प्लस 16.67 प्लस 4.167 कितना आ गया? 75.837 लिखो, कोई उपाय नहीं है मेरे पास, या 75,837 लिख दो, वो अप्रोक्सीमेशन का खेला है, राइट। अब आइए प्रॉफिट पे बात करते हैं। नाउ सेलिंग प्राइस कितना बोला बेटा? 10 रुपया। कितना बोला है? 10 रुपया। कितना यूनिट्स है? 10,000 यूनिट्स। बोलो ना जी, 10 रुपया इंटू 10,000 कितना आएगा बेटा? 1 लाख। क्या हम प्रॉफिट कर सकते हैं? हाँ सर। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 25, 24,173 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 24,173 इज योर प्रॉफिट। तो ये क्लियर हुआ सबको कैसे कॉस्ट स्टेटमेंट बना? पक्का पक्का, आराम से कॉपी कर लो, समझ लो, इजी टॉपिक है, परेशान मत हो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, आपको ये समझ में आ गया। अब ध्यान देना बेटा, जब आप वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बना रहे हो, हम पूरा स्टेटमेंट बनाने पे मेहनत नहीं करते, हम लोग कंसेप्ट पे बात करते हैं। आप कंसेप्ट को सीखो, टाइम लैग मैंने आपको निकालना सिखा दिया, राइट। अब जब आप मटेरियल लिखोगे, क्या लिखोगे? पहला क्या था? मटेरियल। तो कितना लोगे बेटा? 30,000। क्या लोगे? 30,000। ध्यान देना बेटा, जब आप वर्क इन प्रोग्रेस लिखोगे तो उसके अंदर में क्या क्या आएगा? मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड आएगा। ध्यान देना बेटा, मटेरियल कितना है? 30,000। लेबर कितना है? 25,000। बट सर ओवरहेड कितना लिखोगे? हम सिर्फ और सिर्फ कैश को कंसीडर करेंगे, यानी 16,667 रुपया लेंगे, 16,667 रुपीज लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर यहां डेप्रिसिएशन में कोई कहानी नहीं होता तो पूरा आ जाता। अब आइए फिनिश गुड्स। सर फिनिश गुड्स में हमने आपको सिखाया था कि फिनिश गुड्स करते समय आप टोटल कॉस्ट ले लेना, बोले थे? हां सर हम बोले थे, लेकिन फिर इस टोटल कॉस्ट में ये नॉन कैश भी जुड़ गया है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करो। 75,837 माइनस हो जाएगा 4167। क्या मेरी बात क्लियर हुई? या आप ऐसे भी जा सकते थे, जो हम लोग का नॉर्मल तरीका, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तो अल्टीमेटली तो यही फिगर आता ना बेटा, तो मैं वही सिखा रहा हूं, ठीक है। अब आइए फिनिश गुड्स के बाद आएगा डेटर। क्या आएगा बेटा? डेटर। डेटर मतलब हम सेल्स वैल्यू लेते, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, इस 1 लाख के अंदर में ये नॉन कैश जुड़ा हुआ है, तो इसको माइनस कर दो 4167। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या बोला? You may assume that production is carried on evenly throughout the year, वो कोई बात नहीं है, overhead accrues similarly। अब एक बात बोला, 1/4 of output is sold against cash। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/4 जो भी आप माल बेच रहे हो उसका 1/4 कैश में बिक रहा है। तो बेटा ध्यान दीजिए, यहां जब हम डेटर्स निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं? डेटर। तो डेटर मतलब क्रेडिट सेल, तो हम सिर्फ क्रेडिट सेल लेंगे, दैट इज 3/4 लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? टोटल सेल्स 100%, 1/4 यानी 25% कैश सेल्स हो गया, तो क्रेडिट सेल्स कितना बचा बेटा? 3/4। अगर परसेंटेज में दिया तो वैसे। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये है हमारा क्लियर लॉजिक। जब आप ओवरहेड, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि जब आप ओवरहेड कर रहे हो तो ओवरहेड में आप नॉन कैश को कंसीडर नहीं करोगे। जहां जहां ओवरहेड का वो टोटल जुड़ गया उसमें से नॉन कैश को बाहर कर दो, सम्स का आंसर आ जाएगा। आप कोई भी सम्स ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब आइए यहां पे देखो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। हाँ सर। रॉ मटेरियल बोला, अच्छा देखो ना यही बना देंगे। रॉ मटेरियल क्या बोला? 40% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 20 रुपए का 40% कितना होता है बेटा? 8 रुपया। फिर क्या आएगा? लेबर 30%, 6 रुपया। फिर क्या आएगा बेटा? ओवरहेड। अच्छा बेटा ये पर वीक है, कितना रुपया? 32,000। तो हमने क्या कहा था कि अगर ये कॉस्ट स्टेटमेंट वीकली है तो वीकली रखना, मंथली है तो मंथली रखना। अब ये चेक करो ये किस पे है? वीकली बनेगा, तो यानी ये पूरा का पूरा 32,000 आ जाएगा। तो ध्यान देखो 8 इंटू जो भी आएगा, तो अब इस ओवरहेड में
ओवरहेड इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑफ 8000, तो क्या करेंगे नॉन कैश और कैश। नॉन कैश हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 24000। क्या मेरी बात क्लियर है? सर ध्यान देना, ये पर यूनिट है तो इससे इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो टोटल आएगा, लेकिन ये टोटल में दिया हुआ है। क्लियर है? टोटल है 32, 8 है डेप्रिसिएशन, तो नॉन कैश हो गया 8 और कैश कितना हो जाएगा 24। अब टोटल कॉस्ट बन जाएगा, सम्स कहानी खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आइए, क्या बोला? प्लान्ड स्टॉक विल इंक्लूड 24000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। ये 1.5 मंथ है, ये तो ध्यान देना, ये 1.5 मंथ है। अब देखो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के बाद हमको क्या चाहिएगा बेटा? टाइम लैग चाहिएगा। तो रॉ मटेरियल का दिया होगा, रॉ मटेरियल का कितना टाइम लैग है? 3 वीक। क्वेश्चन वीक में हम वीक में रखेंगे। मटेरियल्स विल स्टे इन प्रोसेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल होगा, लेबर होगा, ओवरहेड होगा ना। 2 वीक तक रहेगा तो 2 वीक यहां रहेगा, लेकिन इसमें आधा और आधा, 1 और 1। अब बेटा वर्क इन प्रोग्रेस के बाद तो होता है फिनिश गुड्स, होता है कि नहीं होता है रे? होता है ना बेटा। तो फिनिश गुड्स का तो टाइम लैग दिया नहीं। अब इसको कैसे निकालोगे? तो देखो यहां बोला कि प्लान्ड स्टॉक विल इंक्लूड 24000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम्हारा यहां पे वीकली प्रोडक्शन कितना आया? 52,000, 5,20,000 डिवाइडेड बाई 52 कितना हो जाएगा? 10,000। अब पक्का? और ये कितना परसेंट कैपेसिटी पे हमको बनाना है? 80% पे, तो इंटू 80% कितना हो जाएगा बेटा? 8000 होगा। तो टाइम लैग ऑफ फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाई 8000 कितना आएगा? 3। तो फिनिश गुड्स का कितना हो जाएगा? 3। क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे निकालते थे निकालेंगे, उस नंबर ऑफ यूनिट्स को गिवन फिनिश गुड्स पे जो लैग हो रहा है, स्टोर्ड हो रहा है, उससे डिवाइड कर देंगे। ये हम आपको सिखा चुके थे कि 80% पे क्या करना है। ठीक हो गया। फिनिश गुड्स के बाद क्या आएगा? डेटर दिया हुआ, क्रेडिटर्स दिया हुआ, वेजेस दिया हुआ, ओवरहेड दिया हुआ, सम्स हो जाएगा। फिर इसमें देखो क्या बोला? 25% ऑफ सेल्स में भी कंसीडर टू बी फॉर कैश। तो जब हम डेटर करेंगे तो 100% पे नहीं करेंगे, 75% पे करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? सम्स को ट्राई करना बेटा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर किसी भी तरह से आपको सॉल्यूशंस की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, टेलीग्राम चैनल पे, और मैं बहुत खुश हूं इस चीज को लेकर, क्योंकि देखो मैं हमेशा फ्री नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा है मेरे बच्चे जो भी उसमें जुड़े हुए, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो ना हो, मेरे से यूट्यूब में कनेक्टेड है, कैसे भी कनेक्टेड है, वो एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। तो आइए आप भी उस कम्युनिटी में ऐड हो जाइए, जो भी डाउट्स है एक दूसरे के साथ क्लियर करिए। ये समय है एक साथ मिलकर काम करने का। इसके बाद कोई किसी को नहीं देखने वाला। सेम 6 खत्म, कहानी खत्म, आप अपने लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे। लास्ट चांस है, मिलके पढ़िए, साथ में पढ़िए, एक साथ, और एक साथ अच्छे रिजल्ट से सब पास होइए। ठीक है? सम्स करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने आपके कंसेप्ट को स्ट्राइक किया। सम्स ट्राई करिएगा, और आज पढ़ने के बाद वीडियो जब देखोगे उसके ठीक बाद बैठ के सम्स ट्राई करना। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग FR FSA के साथ में आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।